जैसा कि हम सब जानते हैं, मकर संक्रांति सूर्य की परिक्रमा के अनुसार मनाया जाने वाला पर्व है और इसके पीछे एक अनसुनी कथा भी है जो सूर्य एवं शनि देव से जुड़ी हुई है। और इस कथा से हमें ये भी पता चलेगा कि मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का इतना महत्व क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आपका अनसुनी पौराणिक कथाएं चैनल में स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे कंटेंट नियमित तौर पर पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा मानते हैं कि सूर्य देव हर महीने एक चक्कर लगाते हैं और इस एक चक्कर को ही एक संक्रमण कहा जाता है। और इस प्रकार सूर्य का मकर राशि में जाना ही मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तर पूर्व की ओर संक्रमण करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए इस दिन से इसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। इस समय में लोग अपनी फसल काटते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में किसानों का त्योहार होता है, चाहे वो पोंगल के रूप में तमिलनाडु में हो या घुघुती या खिचड़ी के रूप में उत्तर भारत में। हालांकि स्कंद पुराण में इस पर्व से जुड़ी एक कथा भी है। इस पुराण के अनुसार भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या से विवाह किया था। संध्या एक पतिव्रता और पति का ध्यान रखने वाली पत्नी थी, जिनसे सूर्य देव को 3 संतान प्राप्त हुए, जो थे मनु, यम और यमुना। लेकिन संध्या भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज की गर्मी की वजह से बहुत परेशान रहती थीं। इसलिए संध्या ने सूर्य के तेज के समक्ष खड़े हो पाने के लिए तप करने का निर्णय लिया और स्वयं अपनी छाया से एक ऐसी देवी का निर्माण किया जो बिल्कुल उनके जैसी ही हो और उनका नाम छाया रखा। उन्होंने छाया से अनुरोध किया कि वे अपना, सूर्य देव एवं बच्चों का ख्याल तब तक रखें जब तक संध्या तप करके अपनी नई ऊर्जा के साथ वापस नहीं आती हैं। संध्या अपने पिता के पास भी जाती हैं और उन्हें अपना सब वृतांत बताती है। पिता विश्वकर्मा जी संध्या को इस निर्णय के लिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान सूर्य के क्रोध का डर था। लेकिन संध्या अपने पिता को अनसुना करते हुए जंगल में चली जाती हैं और एक घोड़ी का रूप धारण कर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर देती हैं। इस बीच में छाया ही पूरे परिवार की देखभाल करती है और इन सब से अनजान सूर्य देव छाया के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। और उचित समय पर छाया ने 3 बच्चों सावर्णी, मनु, भद्रा और शनि को जन्म दिया। जब शनिदेव अपनी मां छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने शिव जी की तपस्या करके अपने बच्चे शनिदेव को भगवान सूर्य के समान शक्तिशाली बनाने का आग्रह किया। उनकी घोर तपस्या और सूर्य की तेज के परिणाम स्वरूप शनि देव का जन्म हुआ। बालक के श्याम स्वरूप देखकर भगवान सूर्य बच्चे को अपनाने से मना कर देते हैं और इसी बीच उन्हें छाया के सत्य के बारे में भी पता चलता है। इस धोखे से सूर्य देव काफी क्रोधित होते हैं और छाया को घर से बाहर निकाल देते हैं। बाद में जब शनि देव को इस बात का पता चलता है तो वो काफी क्रोधित होते हैं और इसी क्रोध में वे अपने पिता सूर्य को कुष्ठ रोग होने का श्राप भी दे देते हैं। इस श्राप की वजह से भगवान सूर्य देव कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाते हैं और काफी कष्ट में रहते हुए अपने बड़े पुत्र यम के द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त होते हैं। और अपने कुष्ठ रोग से ठीक होने के बाद सूर्य देव ने शनि के घर, जो कि कुंभ राशि था, उसको जला के राख कर दिया। अगली बार फिर भगवान सूर्य ने शनि देव के दूसरे घर को भी जलाने का प्रण किया। ये देखकर वहां यमदेव आए और उन्होंने अपने पिता को समझाया और आग्रह किया कि वे शनि देव को अपने पुत्र रूप में अपना लें। इस समय शनि अपनी द्वितीय घर मकर राशि में थे। अपने पुत्र की ये बात सुनकर भगवान सूर्य शनि देव के घर गए
और सूर्य देव के तेजोमय रूप को देखकर शनि देव भावविभोर हो गए और उन्होंने अपने पिता को काले तिल और गुड़ अर्पित किए, क्योंकि उस समय शनि देव जी के घर में केवल तिल और गुड़ ही था। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने शनि देव को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी उन्हें तिल और गुड़ का भोग लगाएगा, उन्हें अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और यही कारण है जिसकी वजह से हम मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का भोग लगाते हैं। हमें आशा है कि आपको ये कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। आप सभी को अनसुनी पौराणिक कथाएं टीम की ओर से नमस्कार।